लाइट्स को आज डाउन ही रहने देते हैं, क्योंकि आज का जो टॉपिक है हम लोग का वो कोई एजुकेशनल टॉपिक नहीं है। आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं वो एक ऐसा टॉपिक है जिसको देखने, समझने और सुनने के बाद में आप लोगों को समझ में आएगा कि जो माँ बाप आपके कहते हैं उसमें कितनी सच्चाई है। क्योंकि आजकल दोस्तों जो नए ज़माने के लड़के और लड़कियां हैं उनको अगर माँ बाप कोई एक वर्ड भी बोल देते हैं तो उनको लगता है कि मेरी आज़ादी छीनी जा रही है। फ्यूचर अपना इमेजिन करिए, आप फ्यूचर में हैं, आपके 2 बच्चे हैं, 2, 3, 4 जो भी इमेजिन करना है, आपकी पत्नी है, आपके माँ बाप हैं, और आप हॉस्पिटल में खड़े होकर के अपने दोस्त को फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि दोस्त पैसा नहीं है, भेज दोगे 50,000 या 1 लाख। 99% चांस है उधर से जवाब आएगा भाई पैसा नहीं है, तंगी है पैसे की। कल शाम को फ़ोन करता तो शायद दे देता, 4 दिन पहले किसी को दे दिया। तमाम प्रकार के बहाने सुनाए जाएंगे। फिर आपको रिश्तेदार याद आएंगे, रिश्तेदारों को फ़ोन करेंगे, मामा, मौसा, चाचा, फूफा, आप जिसे अपना समझते होंगे। 100 में से 99 लोग ना बोलेंगे, 99 लोग, और ये हकीकत है, सच्चाई है। उस दिन आपको समझ में आएगा कि पैसे की वैल्यू क्या होती है। लाखों लोग देश में हैं जो पैसे की वजह से अपनी ज़िंदगी खो देते हैं। सिर्फ पैसा ना होने से उन्हें अपना जान गंवाना पड़ता है। गरीबी क्या चीज़ होती है अभी आप लोग को ये चीज़ समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको उस दिन समझ में आएगा जब आप रेलवे स्टेशन पर खड़े होंगे, आपकी बीवी बच्चे को गोद में उठाई होगी और आप एक बच्चे को सीने से लगाए होंगे, और जनरल क्लास के डब्बे में जिसमें कि हज़ारों लोग चढ़े हुए हैं, पैर रखने का जगह नहीं है, उसमें घुस करके आपको सफ़र करना पड़ेगा। दोस्तों कहते हैं कि ज़िंदगी सबके लिए बराबर होता है, सबके लिए 24 घंटे होते हैं। बिल्कुल गलत कहते हैं। और आपको मैं ये प्रूफ करके बताऊंगा कि सबके लिए 24 घंटे बराबर नहीं होते दोस्त। एक रात दिन काम करने वाला इंसान महल बनाने के लिए काम नहीं करने वाला, पेट पालने के लिए काम करने वाला रात को 10-10 बजे तक काम करता है। और एक अमीर जिसके पास पैसा है, वो सही तरीके से कमाया, गलत तरीके से कमाया, इस पर कोई बहस नहीं करना। जिसके पास पैसा है वो 10 बजे तक काम करवाएगा, करेगा नहीं। शाम को रोटी भी उसका दूसरी आकर के मेड जो खाना बनाने वाली होती है वो बना करके जाएगी, और तुम 10 बजे तक काम करोगे, काम करने के बाद घर जाओगे, उसके बाद इधर से सब्जी खरीदते हुए जाओगे और तब तुम्हारे घर का चूल्हा जलेगा। मेले में गए हो कभी? मेले में छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना, वो खिलौने बेच रहे होते हैं। दोस्त उनका भी शौक है कि वो खिलौनों के साथ खेलें, नहीं खेल सकते, परिस्थिति उनकी वैसी है। एक बच्चा गुब्बारा बेच करके खुश होता है और दूसरा खरीद करके। बेचने वाला इसलिए खुश होता है कि चलो मेरा एक गुब्बारा बिक गया, कुछ पैसे आ गए। खरीदने वाला बच्चा इसलिए खुश होता है कि मैं इस गुब्बारे से खेलूँगा। क्या बेचने वाला का शौक नहीं है कि वो बच्चा भी उस खिलौने के साथ खेले? सोचना कभी, गरीबी की कड़वी सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगी। अब कुछ लोग सोचेंगे कि भाई ज्ञान देना बहुत आसान होता है, ज्ञान देना कोई बड़ी बात नहीं है। आज के डेट में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन एज ही है, इन्फॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर मैं यह वीडियो बना रहा हूँ ना, तो कहीं ना कहीं इस वीडियो का 50% हिस्सा
मेरे जीवन से जुड़ा हुआ है, तकलीफ़ों के साथ जुड़ा हुआ है, संघर्षों के साथ जुड़ा हुआ है। सबकी ज़िंदगी एक जैसी नहीं होती दोस्त। आज भी मैं ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ कि जनरल क्लास से सफ़र करूँ। क्यों? क्या मेरे पास में पैसा नहीं है कि मैं एसी क्लास से सफ़र कर पाऊँ? है, लेकिन एक ख्याल दिमाग में हमेशा आता है कि परिस्थिति अभी उतनी भी मजबूत नहीं हुई। एक गरीब इंसान, बहुत कड़वी बातें मैं बताऊंगा। दवा जानते हो ना, दवा कड़वी होती है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए कितनी ज़रूरी होती है इसे बताने की आवश्यकता नहीं है। एक गरीब इंसान जब हॉस्पिटल में होता है ना, उसके पास जब पैसा नहीं होता, तो वो जानते हो क्या भगवान से मनाता है कि किसी प्रकार से इसकी डेथ हो जाए। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि ये क्या बके जा रहा है पागल की तरह, आलतू फालतू। हकीकत है, किसी के घर की ये स्थिति नहीं है कि वो 1 लाख रुपए देने के बाद में उसका परिवार और जो है वो ज़िंदा रह पाएगा। अगर 10 लोगों की फैमिली है और एक के मरने से 9 की ज़िंदगी बचे, तो वो सोचेंगे कि हाँ किसी प्रकार से वो उसकी मृत्यु हो जाए, और वो अगला इंसान बेड पर पड़ा हुआ भी मनाएगा भगवान से। और ये हकीकत है, सच्चाई है। कहते हैं कि ऐ मौत तू जल्दी आया कर गरीब के घर, ऐ मौत तू जल्दी आया कर गरीब के घर, कफन का पैसा भी खर्च होता है दवाइयाँ खरीदते खरीदते। कमाओ दोस्त कमाओ। नहीं, फ्यूचर बहुत खराब होने वाला है। आजकल की महंगाई पता ही है तुम्हें। अपना ज़माना छोड़ देना, जबकि 300-400 रुपये फीस में तुम पढ़ लिया होगे। मैं भी उसी ज़माने से हूँ, बहुत पुराना नहीं, 3-4 साल पहले का बात है। आज के डेट में LKG UKG के बच्चों का फीस 800, 900, 1000, 2000, 3000 है। किताब कापी कलम इतनी महंगी है कि 2 बच्चे हैं तो 10,000 रुपये महीने उनके पे जाएगा। ट्यूशन फीस, बैग बस्ता झोला कापी किताब, स्कूल का फीस, दुनियादारी। और तुम सोचते हो कि 10,000, 5,000, 15,000 कमा करके अच्छी ज़िंदगी जी लोगे। तभी ध्यान से सोचना है कि जब तुम पेपर देने जाते हो तो माँ बाप की तुमसे क्या उम्मीदें जुड़ी होती हैं। एग्ज़ाम सेंटर में जा करके पंखे के AC के नीचे बैठ करके तुम तुक्का लगाते हो, तुक्का लगाते हो ना बैठ करके, और बाहर माँ बाप भगवान से प्रार्थना कर रहे होते हैं कि इस बार किसी तरीके से हमारे बच्चे का सिलेक्शन हो जाए। बच्चा क्या किया होता है, रात रात भर लौंडियाबाजी, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, रात भर स्क्रॉल कर रहे हैं, यूट्यूब चल रहा है, वो भी काम की चीज़ें नहीं, बिना मतलब की नाच लौंडियाबाजी। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे कि क्या हम अपनी ज़िंदगी नहीं जिए, अपनी ज़िंदगी जो ये हमारा एज है उसको ख़त्म कर दे, बर्बाद कर दे। तो दोस्त, ज़िंदगी जीने और ज़िंदगी बर्बाद करने में फ़र्क होता है। जो बोझ बाप के कंधे पे है, एक न एक दिन तुम्हारे कंधे पर आएगा, और तुम उससे मुंह चुराकर भाग नहीं सकते, तुम्हें उसे उठाना ही पड़ेगा। भाग कर दिखा देना, नोट कर लो अभी। बात करते हैं कि अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, आएगा समझ में। टाइम बहुत नहीं है, 2-4 साल, 5 साल, 10 साल।
कभी न कभी ऊँट पहाड़ के नीचे आता ही है और तब उसका बलबलाना छूटता है। लाइट कट गई, वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा कहने और समझाने का कोई मतलब भी हमारे हिसाब से नहीं बनता। राम राम, जय हिंद।